जी, तो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी एक चीज़ की, तो इस चीज़ को कवर करते हैं इंशाल्लाह। वो चीज़ है जनाब, अपनी एडोब इलस्ट्रेटर की स्प्लैश स्क्रीन को किस तरह से चेंज किया जाए। यानी कि जब भी आप इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, तो उसके स्टार्ट में एक स्क्रीन आती है, तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है, ठीक है? तो मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, आपको इसके लिए चाहिए होंगी 3 तस्वीरें इस तरह की। ये मैंने ऑलरेडी एक स्प्लैश स्क्रीन बनाकर रखी हुई है, ये मैं इंस्टॉल करूँगा अपने एडोब इलस्ट्रेटर में। अभी फ़िलहाल मैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये देखें, अजीब सी कोई तस्वीर आ रही है मेरे पास, तो जो कि मैंने खुद से ख़राब की है। अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ और हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये 3 तस्वीरें इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है? अब ये 3 क्यों हैं, ये बेसिकली एक ही लगती है, स्प्लैश स्क्रीन पर एक ही तस्वीर आती है, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ साइज़ेज़ में हैं स्क्रीन रेज़ोल्यूशन के हिसाब से। तो इसलिए हमें इसको 3 बार ही रखना पड़ेगा। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप माई कंप्यूटर में आएँ, सी ड्राइव के अंदर आएँ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आएँ, एडोब के अंदर आएँ, बल्कि प्रोग्राम फाइल्स 32 बिट नहीं, ये वाली प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर एडोब के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर और सपोर्ट फाइल्स के अंदर, विंडोज़ कंटेंट्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर, यहाँ पर आपको ये देखें, ये 3 इमेजेस मिल रही हैं। ये आप कर दें यहाँ से डिलीट, और जो आपने अपनी वाली बनाई थी, इनको आप कट करवा के या कॉपी करवा कर इस पाथ पर पेस्ट कर दें। ये देखें जी, ये 3 तस्वीरें आ चुकी हैं, और अब बस आपने फ़ोटोशॉप अपना, सॉरी, इलस्ट्रेटर अपना स्टार्ट करना है। तो ये देखें, स्प्लैश स्क्रीन। लेफ्ट वाला एरिया कंटेंट के लिए छोड़ दें, क्योंकि डायनामिक कंटेंट है, ये इलस्ट्रेटर लोड करता है, तो ये एरिया खाली छोड़ दें, और अपने राइट साइड पर आपने अपनी कारीगरी जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल था स्प्लैश स्क्रीन को चेंज करने के लिए।